कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे और आप सभी का वेलकम है। मॉर्निंग की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के, बिटकॉइन के, इथीरियम के, और साथ के साथ बात करेंगे क्या अपडेट्स आ रही हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अगर आप देखो यहाँ पे 1.09 ट्रिलियन डॉलर जो मार्क है वो अब ट्रिलियन डॉलर का हिट हो चुका है और ट्रिलियन डॉलर में ही बना हुआ है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है मार्केट के लिए। 2.3% ग्लोबली मार्केट ऊपर गया 24 आवर में और बिटकॉइन चल रहा है 23,250 के ऊपर। बिटकॉइन को लेके कल रात को बहुत कुछ हुआ है। पॉवल की स्पीच, कहीं ना कहीं जिरोम पॉवल ने जो है यहाँ पे मार्केट को बहुत वॉलेटाइल किया। कुछ मिनटों के अंदर बहुत सारे लिक्विडेशंस भी हुए। क्यों? क्योंकि पॉवल के कुछ इंडिकेशंस उन्होंने जो कहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, है ना। एक इंडिकेशन जो उन्होंने कहा है कि 2023 जो है वो एक ऐसा ईयर रहने वाला है, 2023 जो अब चल रहा है, जो इन्फ्लेशन को कम करेगा। मतलब इन्फ्लेशन जो है इस साल हमको कम होता हुआ दिखने वाला है। पिछले 3 महीने से कम आ रहा है सीपीआई डेटा, जो हम बात करते हैं सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा, लेकिन 2023 में और भी कम हो सकता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी सिग्नल थी, एक अच्छी अपडेट थी कि इन्फ्लेशन कम होगा तो बिटकॉइन के लिए बहुत अच्छी बात है। इन्फ्लेशन कम तो इंटरेस्ट रेट भी कम, और बिटकॉइन के लिए सारी चीज़ें जो है उड़ने वाली हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद एक और स्पीच के अंदर वो कहते हैं कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फिर से इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, है ना। ये भी उन्होंने इस स्पीच के अंदर कहा। इंटरेस्ट रेट को लेके थोड़ा अलग वे में कहा, और जो इन्फ्लेशन है उसको लेके थोड़ा अलग कहा। इन्फ्लेशन वाली एक अच्छी न्यूज़ थी कि कम होगा तो अच्छी बात है, लेकिन इंटरेस्ट रेट को जैसे ही बढ़ाना बोला वैसे ही मार्केट में उस टाइम पे हमको डुबकी भी देखने को मिली। बिटकॉइन जब इन्फ्लेशन कम होने की बात पे 23,300 डॉलर को भी क्रॉस कर गया, वहीं बिटकॉइन जैसे इंटरेस्ट रेट की बात निकल के आई वही बिटकॉइन 22,800 पे आ गया। मतलब $500 एक झटके में ड्रॉप हो गया, है ना। तो माइंड गेम कहीं ना कहीं जेरोम पॉवेल का मार्केट को वॉलेटाइल करते रहते हैं। वो जब भी उनकी स्पीच होती है ना, बस मार्केट एक तरह से इशारों पे नाचता है। उनकी स्पीच में जो जो निकलता है ना, जो जो वो कहते हैं, उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है ना। तो अभी फिलहाल बिटकॉइन ठीक है, क्योंकि एक इन्फ्लेशन वाला जो अच्छा सिग्नल दिया पॉवेल ने वो अच्छी बात है। $1680 के अराउंड इथीरियम पहुंच चुका है। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स में अच्छा खासा पंप आ रहा है। $331 पे बीएनबी, 0.40 पे एक्सआरबी रिपल, 0.39 पे चल रहा है कार्डानो। अगर हम बाकी ओल्ड कॉइन्स की बात कर लें, डॉज कॉइन की बात कर लें, 2% ग्रीन में 0.092 पे चल रहा है। पॉलीगॉन मैटिक $1.2 के ऊपर और $23 पे चल रही है सोलाना, है ना। पोल्का डॉट की बात कर लूँ, $6.9, 4% ग्रीन में है। शिबा इनू फिर से 13 नंबर पे आ चुका है। 1431 की सीरीज पे शिबा इनू इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। कल रात को 1390 तक के लेवल हिट कर लिए थे शिबा इनू ने। और लाइट कॉइन की क्या ही बात करें, $101 का लेवल। हमने आपको पहले ही कहा था कि लाइट कॉइन $100 को क्रॉस करने के लिए उतावला है, और कहीं ना कहीं $100 को क्रॉस कर लिया है। इस टाइम पे $101 पे और 40 नंबर पे रैंक है ना। तो बहुत सारे कॉइन्स आपको ग्रीन में देखने को मिलेंगे, है ना। इसमें से अगर आप देखो 31 नंबर पे चल रहा है लिडो डाओ, 15% अप है पिछले 24 घंटे के अंदर, है ना। इसके अलावा अगर हम और देखें तो एल्गोरेंट भी आप देखो 9% ऊपर है। वी चेन भी 10% प्राइस बढ़ चुके हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। द ग्राफ की बात कर लें तो ये कॉइन 38 पे आ चुका है और 47% प्राइस बढ़ चुके हैं। 60-70 पे रैंक चल रही थी द ग्राफ की। पावर देखो आप, 38 पे आ चुका है। किसके साथ बैठ गया? वी चेन के साथ, है ना। इसके अलावा अगर हम बात कर ले, मेटावर्स के दो बड़े प्लेयर वो भी पंप कर रहे हैं। सैंडबॉक्स 25% पंप आ चुका है सैंडबॉक्स के अंदर। डिसेंट्रलैंड 11% ऊपर चल रहा है इस टाइम पे। 17% प्राइस बढ़ चुके हैं फ्लो के, है ना। तो काफ़ी ओल्ड कॉइन्स के अंदर अच्छा खासा पंप हमको देखने को मिल रहा है और एक अच्छा खासा मार्केट चल रहा है इस टाइम पे। नेक्स्ट वीक आने वाला सीपीआई डेटा अगर वो भी कम आता है जिस तरह से पॉवल ने इंडिकेशन दिए हैं, तो 14 फरवरी की डेट भी कहीं ना कहीं पंप वाली डेट होने वाली है। तैयार रहिएगा, जो भी सीपीआई डेटा आएगा सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। तो सैंडबॉक्स के प्राइस आप देखो 25-30% बढ़ चुके हैं। रीजन भी काफी बड़ा है। द सैंडबॉक्स सर्ज 30%
के साथ एक बड़ा स्टेप यहाँ पे लिया है सैंडबॉक्स ने। एंड द सैंडबॉक्स साइंड ए MOU विद द सऊदी गवर्नमेंट एंड सैंड प्राइस सर 30% इन फ्यू आवर्स। ए लार्ज टोकन अनलॉक इज अप्रोचिंग। एक तरफ टोकन्स अनलॉक होने वाले हैं, है ना, अनलॉक की न्यूज़, अनलॉक का हवा चल रहा था, लेकिन हो गया उल्टा, प्राइस यहाँ पे और बढ़ गया। ठीक है, रीज़न चाहे जो भी हो, प्राइस तो बढ़ गया ना, है ना। तो कभी भी ऐसी बातों पे नहीं जाना चाहिए कि भैया इसकी सप्लाई बढ़ने वाली है, इसके अनलॉक होने वाले हैं, अनलॉक हो जाएंगे तो डेड हो जाएगा, पंप होगा ही नहीं। ऐसे तो कभी आपको नहीं जाना चाहिए इन बातों के ऊपर। मार्केट है, उल्टा ही होता है मार्केट के अंदर, है ना। क्योंकि इजीली आपको लगता है कि भाई सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस गिरेगा, लेकिन होता उल्टा है हमेशा, है ना। तो मेटावर्स गेमिंग प्लेटफॉर्म सैंडबॉक्स हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया। इट्स नेटिव टोकन सैंड हैज सर्ज ओवर 30%। एक यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है ना। मेटावर्स गेमिंग प्लेटफॉर्म सैंडबॉक्स हैज एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया। और सैंडबॉक्स को फाउंडर एंड CEO सेबेस्टियन अनाउंस्ड ए MOU विद द सऊदी अरेबिया डिजिटल गवर्नमेंट अथॉरिटी, है ना। तो एक पार्टनरशिप हुई है सऊदी अरब के साथ यहाँ पे, जिसका रिजल्ट हमको सैंड के चार्ट पे देखने को मिल रहा है साफ साफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोकिया। नोकिया आई थिंक एक ऐसी कंपनी है, जब आई थिंक फोन कह लीजिए, स्मार्टफोन कह लीजिए, शुरुआत कहीं ना कहीं नोकिया ने की थी। और मुझे लगता है आप में से भी बहुत सबका जो है लाइफ का पहला फोन वो नोकिया का होगा, है ना। मतलब पहला जो फोन आपने लिया होगा या आपके पास होगा वो नोकिया का ही रहा होगा, क्योंकि नोकिया ने ही शुरुआत की थी। उसके बाद जाके बहुत सारी कंपनीज आज की डेट में हो चुकी हैं। एंड द नोकिया यूज द मेटावर्स टू कनेक्ट रिमोट व्हील ट्रेन एयरक्राफ्ट टेक, है ना। एक तरह से मेटावर्स को एक्सप्लोर कर रहा है अब नोकिया, नोकिया की तरफ से। वंस नोन एज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ हार्डी मोबाइल फोन्स, नोकिया हैज बीन वर्किंग ऑन डेवलपिंग इंडस्ट्रियल यूज केस फॉर द मेटावर्स। एक तरह से मेटावर्स में आप यूँ समझ लीजिए, मेटावर्स को एक्सप्लोर करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। इससे पहले हम देख रहे हैं बहुत सारी कंपनीज आ चुकी हैं, अब नोकिया भी यहाँ पे पीछे नहीं है, और नोकिया भी एक तरह से एंट्री लेने की तैयारी है मेटावर्स के अंदर, और कहीं ना कहीं बहुत सारी अच्छी तरह से जो है एक्सप्लोर करने की भी तैयारी चल रही है मेटावर्स को। नेक्स्ट अपडेट आ रही है शिबा इनू और कार्डानो को लेके। शिबा इनू एंड कार्डानो विटनेसिंग मैसिव स्पाइक इन $1 लाख प्लस वेल ट्रांजैक्शन। कार्डानो की हमने रिसेंटली बात की है कि वेल्स का अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हो रहा है, लेकिन शिबा इनू में भी काफ़ी अच्छा खासा एक्यूमुलेशन चल रहा है। एंड द पॉपुलर मीम कॉइन शिबा इनू एंड द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म कार्डानो आर सीइंग मेजर स्पाइक इन लार्ज वेल ट्रांजेक्शन। बड़े जो ट्रांजेक्शन हैं वेल के, $1 लाख के, वर्थ मोर देन, है ना, ये हमको देखने को मिल रहे हैं। और कार्डानो की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि 400 मिलियन कार्डानो जो है यहाँ पे ऑलरेडी बाय किए गए हैं जब से नया साल शुरू हुआ है। बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स। एंड द 5000 बिगेस्ट वेल आपको पता है कितने शिबा इनू होल्ड कर रही हैं, $735 मिलियन के 50 ट्रिलियन शिबा इनू। तो ये दो बड़े इंडिकेशन है शिबा इनू और कार्डानो को लेके। नेक्स्ट हम बात करेंगे वजीरेक्स और बाइनेंस का जो सीन चल रहा है, आपको पता है वजीरेक्स कॉल्स आउट बाइनेंस ओवर फॉल्स एलिगेशंस। आपको पता है बाइनेंस ने अभी रिसेंटली बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं। बाइनेंस ऑलरेडी जो बाइनेंस ईजी है वो मना कर चुके हैं कि हम नहीं ऑन करते वजीरेक्स को, लेकिन अब वजीरेक्स का भी कुछ यहाँ पे इन एलिगेशंस को लेके यहाँ पे अपडेट ज़रूर है। ब्लॉग पोस्ट पब्लिश बाय वजीरेक्स द इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज एंड द एक्सचेंज डिस्क्राइब बाइनेंस एलिगेशंस एज फॉल्स एंड unsubstantiated and it will be exploring all legal option for the protection of its rights। वजीरेक्स ने जितने भी एलिगेशंस बाइनेंस ने लगाए हैं, बाइनेंस को कहीं ना कहीं एक तरह से कह दिया कि सारे एलिगेशंस गलत हैं बाइनेंस के, और कहीं ना कहीं अब ऐसे ऑप्शंस तलाश किए जा रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ इट्स राइट, है ना, लीगल ऑप्शन।
अपनाने की तरफ जो है वजीरेक्स यहाँ पे बढ़ रहा है। और अगर ये सारी बातें गलत हैं तो डेफिनेटली अपना भी एक राइट होता है और वजीरेक्स का भी कुछ राइट है। अगर सारे एलिगेशंस गलत है तो वजीरेक्स को भी यहाँ पे पूरा हक है कि वो बोले। अगर गलत है तो फिर कोई हक नहीं है, ठीक है। लेकिन ये टाइम बताएगा कौन गलत है कौन सही है क्या हो रहा है। लेकिन काफ़ी टाइम से बाइनेंस और वजीरेक्स का यहाँ पे बहुत इशू चल रहा है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लॉकी इनू के बारे में। फ्लॉकी इनू के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। कल एक अनाउंसमेंट होनी थी, वो अनाउंसमेंट कर दिया है। और कल का दिन भी बहुत बड़ा है। 9 फरवरी को बर्निंग होने वाली है 4.97 ट्रिलियन टोकन्स की, ठीक है। तो फ्लॉकी इनू पे ज़रूर नज़र रखें आप। यहाँ पे अगर आप देखो फ्लॉकी इनू का एक चाइना प्लान हमने आपके साथ शेयर किया था। फ्लॉकी लॉन्चेस कैंपेन टू ऑनबोर्ड मिलियंस ऑफ चाइनीज यूजर्स, है ना। एक कैंपेन चाइना के लिए, चाइनीज कैंपेन आप समझ लीजिए। इसके अंदर होने क्या वाला है, वी विल लॉन्च अ चाइनीज वर्जन ऑफ अवर गेम वलहल्ला। इनकी अभी रिसेंटली एक गेम आई है वलहल्ला, अब उसका जो है चाइनीज वर्जन यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। एंड वी हैव पार्टनर विद चाइनाज बिगेस्ट क्रिप्टो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर अ 3 मंथ मार्केटिंग कैंपेन। एक तो चाइनीज वर्जन इनकी गेम वलहला का वो रिलीज होने वाला है, वो लॉन्च करेंगे। और एक 3 महीने का जो कैंपेन है मार्केटिंग का चाइना के अंदर, वो भी बहुत बड़ी बात है ना। वी हैव पार्टनर विद चाइनाज बिगेस्ट क्रिप्टो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर अ 3 मंथ मार्केटिंग कैंपेन। तो एक कैंपेन चलने वाला है, जैसे अभी लंदन में रिसेंटली कैंपेन चला था। हर कंट्री में फ्लॉकी का कैंपेन चलता रहता है। तो अब ये बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, तो नज़र रखें फ्लॉकी पे। और कल भी टोकन बर्न होने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, शुड बर्गर किंग स्टार्ट एक्सेप्टिंग फ्लॉकी एंड डॉज। आपको पता है मैकडोनल्ड हो, बर्गर किंग हो, जितनी भी ये कंपनीज हैं, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, मतलब जितनी भी ये कंपनीज हैं, क्या यहाँ पे इन कंपनीज में क्रिप्टो एक्सेप्ट होंगे? और आने वाले टाइम में क्या ये चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी? और डेफिनेटली ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जहाँ तक हम बर्गर किंग की बात करते हैं, तो बर्गर किंग कभी फ्लॉकी इनू या फिर डॉज की पेमेंट एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि डॉज की करेगा तो एलॉन मस्क वैसे ही आपको पता है मैकडोनल्ड में चाहते हैं कि डॉज पेमेंट एक्सेप्ट हो। तो बर्गर किंग भी एक बड़ी कंपनी है। और यहाँ पे अगर इन कंपनीज के अंदर डॉज कॉइन हो, फ्लॉकी इनू हो, इनकी पेमेंट का कभी भी अपडेट आता है, जो कभी भी आ सकता है मार्केट के अंदर, तो इन कॉइन्स को बड़ा तगड़े वाला पुश मिलने वाला है। फ्लॉकी इनू की जहाँ तक हम बात करें, अब गेम में वापस आ चुका है फ्लॉकी इनू, है ना। एक तरह से अच्छी तरह से गेम में वापस आ गया और पोटेंशियल अपना दिखा रहा है कि मुझ में कितना पोटेंशियल है। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं कि इन कंपनीज में डॉज कोइन की पेमेंट, फ्लॉकिनो की पेमेंट कभी एक्सेप्ट होगी नहीं होगी? आपके जो भी व्यूज़ हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है टोमो चेन की तरफ से, टोमो कॉइन आपको पता है। और टोमो कॉइन को लेके एक्साइटेड टू ज्वाइन अनदर एएमए विद बाइनेंस। बाइनेंस के साथ एक एएमए सेशन हो रहा है टोमो चेन का। वी विल बी शेयरिंग सम जूसी बिट ऑन हाउ टोमो चेन स्पीयरहेड टू इनोवेशन इन क्रिप्टो विद अ कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच। तो ये 5 दिन पहले एक अपडेट यहाँ पे आप देखो, बाइनेंस की तरफ से लाइव एएमए आपको देखने को मिलेगा। कब? 10 फरवरी को। एएमए विद प्रोडक्ट मैनेजर एट टोमो चेन। और यहाँ पे अगर आप देखो $5,000 इन टोमो टू बी विन। आप $5,000 के टोमो भी जीत सकते हो, ठीक है। तो तैयार रहिए 10 फरवरी के लिए। और टोमो पे तब तक आप नज़र रखें, टोमो कॉइन के ऊपर, है ना। क्योंकि बाइनेंस के साथ पार्टनरशिप एक एएमए सेशन हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अगर पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन कोई सवाल है पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। और किसी भी क्रिप्टो में आप पैसा डाल रहे हो, हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो आपकी रिसर्च बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।